नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं राउट पैरामीटर्स के बारे में। देखो, पिछली वीडियो में अपन ने देखा कि अपन राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ इस तरीके से राउट बनाया था। हमने लिया था सबसे पहले पोस्ट नेम और उसके बाद में लिया था अपन ने राउट का नेम, और हमने देखा कि हम राउट की मदद से किसी भी व्यू की फाइल या HTML को शो कर सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है कि हम जैसे ही राउट का नेम डालें, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे राउट का नेम है पोस्ट, तो अब हम चाहते हैं कि यूजर हमारे को कुछ इसके बाद वैल्यू भी सेंड कर सके कुछ इस तरह से। तो इससे हमारे को पता लग रहा है कि हमारी पोस्ट कौन सी 5, इसी को हम कहते हैं राउट पैरामीटर्स। अगर हम राउटिंग के अंदर कोई भी वैल्यू पास करते हैं, यह वैल्यू न्यूमेरिक भी हो सकती है और अल्फाबेट भी हो सकता है। तो देखिए, सेकंड एग्जांपल में मैंने अल्फाबेटिक लिया है, जैसे कि मैंने लिखा है कोड प्लानर्स। या फिर हम अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, जिसमें अल्फाबेट भी होंगे और साथ में न्यूमेरिक भी हो सकते हैं। या फिर हम इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी पास कर सकते, जैसे कि हमने लिया हैज, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। यहाँ पे अपन एंड का साइन, डॉलर का साइन, @ का साइन, ऐसे कुछ भी कैरेक्टर अपन पास कर सकते। अब अगर हम ऐसे URLs या पैरामीटर्स अपने URL में पास करते हैं, तो देखिए जब भी हम ऐसे पैरामीटर्स URLs के अंदर पास करते हैं, तो हमने पिछली वीडियो में जो राउट बनाना सीखे थे उसमें अपने को कुछ चेंज करना पड़ेगा, जो कुछ इस तरह से है। तो अब अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं एक बार कि इन पैरामीटर्स को अपन कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अब अपन सबसे पहले अपनी फाइल में आते हैं। ठीक है, फाइल में आने के बाद में आपको राउट में आना है। राउट में आने के बाद में आपको web.php ओपन कर लेनी है। तो एक बार अपन इन सबको हटा देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम इस URL को अपने ब्राउजर में डालें, तो हम उसके साथ कुछ वैल्यू भी सेंड कर सकें, और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे अल्फाबेटिक हो या न्यूमेरिक हो। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को लगाना पड़ेगा सबसे पहले स्लैश, फिर उसके बाद में हमको देना है कर्ली ब्रेसेस, जिसका मतलब होता है यहाँ से अपन एक पैरामीटर वैल्यू सेंड कर रहे हैं। अब हम इसको एक नेम भी देते हैं, जैसे ID। नेम कुछ भी हो सकता है, बस आपको एक चीज याद रखनी है, नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इस राउट नेम को अपने URL बार में डालते हैं, तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए अपने को फंक्शन में भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो अब अपन लेते हैं $ID। यहाँ पे आप नेम चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये दोनों नेम सेम हो। अब हम यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं और $ID देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद में अब अपन अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं। टर्मिनल में आते हैं, न्यू टर्मिनल, फिर यहाँ पे PHP आर्टिसन एंटर दिया। अब इसको अपन ओपन कर लेते हैं। अब हम अपना राउट का नेम डालते हैं। यहाँ पे अपना था हेलो स्लैश, कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू अपन डालते हैं। यहाँ पे इसके अपन ने डाली 10, एंटर दिया। तो ये देखो रिटर्न हो गया अपने को। अब मैं यहाँ पे अल्फाबेटिक वैल्यू भी पास कर सकता हूँ, जैसे कोड प्लानर्स, ये देखो। अब मैं यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू भी पास कर सकता हूँ इसके साथ में, तो वो भी अपना आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसके साथ में स्पेशल कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, जैसे कि अपन करते हैं @ एंटर किया, तो देखो वो वैल्यू भी यहाँ पे पास हो गई। तो आप देख रहे होंगे कि अपन कोई भी वैल्यू पास कर रहे हैं तो वो अपने फंक्शन में पास हो रही है। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि अपन यहाँ पे इस पैरामीटर्स को हटाते हैं, जितना भी अपन ने लगाए वो सारे अपन इसको हटा देते हैं और इसको एंटर देते हैं। तो ये देखो अपने पास 404 का एरर आ गया। इस एरर से अपने को बचने के लिए अपन क्या करते हैं, अब इस केस के लिए अपन क्या करेंगे, अपन अपने पैरामीटर्स को बनाएंगे ऑप्शनल, कि पैरामीटर देना जरूरी नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, अपनी फाइल में आ जाना है। फाइल में आने के बाद में आपको यहाँ पे ID के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो ID है अपनी, या फिर ये पैरामीटर है जो ऑप्शनल है, जिसको अगर अपन नहीं भी डालेंगे तो भी अपना पेज शो हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। और उसके लिए आगे भी मेरे को यहाँ पे फंक्शन में ID के आगे = नल लिखना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको कोड लिख के ठीक से समझाता हूँ। तो सबसे पहले अपन नीचे आते हैं और एक अपन लेते हैं इफ स्टेटमेंट। स्टार्ट किया अपन ने। अब अपने को यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि अपन कोई वैल्यू डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लेते हैं $ID और इसके बाद में एक
एल्स पार्ट भी इसमें अपन ले लेते हैं और इसमें अपन रिटर्न कर देते हैं ये वाला। इसको एक बार अपन कमेंट मारते हैं, इसको कॉपी करके फिर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अपन कुछ वैल्यू पास कर देते हैं, पेज नॉट फाउंड। ठीक है, सेव करते हैं और ब्राउजर में जाके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो ये देखिए अपनी वैल्यू पास हो गई, पेज नॉट फाउंड। अब अगर अपन इसमें कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे मैंने डाला 10, तो देखो ये अपना पैरामीटर काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अगर मैं दोबारा से इसको हटा देता हूँ तो हमारे को पेज नॉट फाउंड शो होगा। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अपन राउट के अंदर पैरामीटर्स कैसे पास करते हैं। अब अगर अपने को मल्टीपल पैरामीटर्स लेने हो तो वो भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए अभी अपन यहाँ पे सिर्फ आईडी ले रहे थे, अब हम यहाँ पे एक दूसरा राउट क्रिएट कर लेते हैं, कमेंट। अब इसके अंदर भी अपने को कुछ वैल्यू भेजनी है, तो उसके लिए मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ कमेंट आईडी। ये देखिए अब इसको अपन को फंक्शन में भी पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने फंक्शन में, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कोमा स्ट्रिंग और उसके बाद में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक वेरिएबल जिसका नाम मैं रखूंगा कमेंट आईडी। आप यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं इसको भी ऑप्शनल बना देता हूँ। अब हम इस वैल्यू को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको अपन सही कर लेते हैं एक बार कि अपने को सब ठीक से दिखे। तो अपन कोटेशन लेते हैं, H1 टैग लेते हैं, पेज आईडी। अब हम इसमें एक और टैग ले लेते हैं H2 जिसमें अपन डालते हैं कमेंट की आईडी। इसमें अपन अपनी वैल्यू पास कर देते हैं, $का कमेंट, इसको सेव कर देते हैं। तो अब अपन चलते हैं अपने ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करते हैं आईडी, उसके बाद में कमेंट, कमेंट के बाद में कमेंट की अपन आईडी ले लेते हैं, 1 नंबर जैसे मैंने दे दिया और एंटर। तो देखो ऊपर यहाँ पे पेज आईडी आ रही है मेरी 10 नंबर और कमेंट आईडी आ रही है मेरी 1 नंबर। मैं यहाँ पे अल्फाबेट भी ले सकता हूँ जैसे कि कोड, और इसके साथ नंबर भी ले सकता हूँ, मैं स्पेशल कैरेक्टर भी ले सकता हूँ मैं इसके साथ में। तो यहाँ पे अपन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 2 पैरामीटर लेके दिखाया है। आप यहाँ पे मल्टीपल कितने भी पैरामीटर ले सकते हैं। अब मैं आपको एक न्यू चीज बताता हूँ कि अपन ने देखो ऊपर यहाँ पे अल्फाबेटिक मेन्यू भी लिया, स्पेशल कैरेक्टर भी लिया अपन ने और नंबरिंग वैल्यू भी ली। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ या तो अल्फाबेटिक वैल्यू हो या फिर न्यूमेरिक वैल्यू डाल सके। तो उसके लिए लारावेल में आते हैं हमारे लिए राउट कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए मान लीजिए हमारा राउट कुछ इस तरह से है, राउट का नाम है पोस्ट, और अब हम ये चाहते हैं कि हम इसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल सके, अल्फाबेटिक वैल्यू ना डाल पाए। तो उसके लिए राउट का एक मेथड आता है वेर नंबर, इसको हम राउट के अंदर पास कर देते हैं। तो उसके अंदर जैसे मैंने आईडी पास की है तो ये एक हमारा पैरामीटर है। और अगर अब मैं ये चाहता हूँ कि अपन सिर्फ अल्फाबेटिक ही वैल्यू पास करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे पास किया कोड प्लानर्स, और अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि कोई न्यूमेरिक वैल्यू पास न कर पाए तो उसके लिए मेथड आता है जिसका नाम है वेर अल्फा। अब अगर अपन चाहते हैं कि न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक दोनों वैल्यू अपन डाल सकें, अल्फा न्यूमेरिक डालना चाहे तो उसके लिए भी अपने पास एक मेथड है वेर अल्फा न्यूमेरिक। अब अगर अपन चाहते हैं कि जो वैल्यू सेंड की हुई हो वो हमारी डिफाइन की हुई हो तो उसके लिए भी अपन एक मेथड यूज कर सकते हैं जिसका नाम है वेर इन। जैसे पोस्ट में सॉन्ग या मूवी नेम ही पास कर सके तो उसके लिए हमारे पास मेथड आता है वेर इन। इसमें अपने को सबसे पहले 2 पैरामीटर बनाने पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर का नेम देना होता है अपने को, उसके बाद में अपन एरे बनाते हैं। एरे के अंदर अपन मल्टीपल एरे ले सकते हैं। अब अगर अपन एरे के अंदर जो वैल्यू डाल रहे हैं अगर वो वैल्यू अपन अपने यूआरएल में नहीं डालते हैं ना तो वो 404 की एरर आएगी। अब अगर अपन अपने हिसाब से ही कुछ यूआरएल बनाना चाहते हैं जैसे कि पोस्ट उसके बाद में @न्यूमेरिक वैल्यू, ऐसे अपन कुछ यूआरएल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड आता है वेर। इसमें भी अपने को 2 पैरामीटर लेने पड़ते हैं। पहले पैरामीटर में आईडी और उसके बाद में खुद का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। अब अगर अपन रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वैल्यू पास कर देंगे वो ही वैल्यू अपन उसमें डाल सकते हैं। अब अगर अपन चाहते हैं कि इन मेथड का अपन यूज कैसे करें तो देखिए अपन कुछ इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले राउट अपन लिख रहे हैं, उसके बाद में राउट जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे अपन ये वाले मेथड यूज करेंगे। अब चलते हैं अपन एक बार इन सबका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले आपको आ जाना है अपने एडिटर के अंदर। जैसा कि हमने पहले मल्टीपल पैरामीटर क्रिएट करने के लिए अपन ने कुछ
वैल्यू पास की थी एक बार, उसको अपन अब हटा देते हैं। इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अपने को ऑप्शनल भी हटा देना है एक बार, और यहाँ से भी अपन इसको हटा देते हैं। इसके बाद में अपन आते हैं राउट के एंड में, जहाँ पे राउट बंद हो रहा है वहाँ पे अपन अब सबसे पहला अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, वेयर नंबर। इसके बाद में इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अपन चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में आना है और यहाँ पे इसको हटा के अपने को सिर्फ एक आईडी रखनी है यहाँ पे, और इसको एंटर देना है। तो ये देखिए अपना नंबर ठीक से काम कर रहा है। अब अगर अपन यहाँ पे अल्फाबेटिक वैल्यू डालते हैं तो देखिए क्या होता है। तो देखो 404 का एरर आ गया इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे कितनी भी बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ तो वो परफेक्ट वर्क करेगी। अब अगर अपन चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अल्फा वैल्यू ही पास हो तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, वापस अपने को एडिटर में आना है और यहाँ पे नंबर की जगह अपने को अल्फा कर देना है, सेव करना है। सेव करने के बाद में वापस ब्राउजर में आना है और यहाँ पे एक बार इसको एंटर मार के अपन चेक कर लेते हैं। ये देखो 404 का एरर आ गया। अब अगर अपन यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं जैसे कि कोड प्लानर्स, तो ये देखिए अल्फाबेटिक अपनी परफेक्टली वर्क कर रही है। अपन यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं अल्फाबेटिक वैल्यू तो ये काम करेगी। न्यूमेरिक वैल्यू अगर अपन यहाँ पे डालते हैं तो वो काम नहीं करेगी। तो ये है अपना वेर अल्फा का एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं अपन। अब अगर अपन चाहते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फाबेटिक वैल्यू दोनों अपने यूआरएल्स के अंदर आए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक लेना है अपने को, सेव करना है। सेव करने के बाद में वापस से अपने ब्राउजर में आना है। ब्राउजर में आके आपको यहाँ पे अपना नेम डालना है, जैसे कि मैंने ये डाला। ये देख लो परफेक्टली ये वर्क अभी कर रहा है। अगर मैं इसमें ओनली अल्फा वैल्यू डालता हूँ तो भी काम करेगा। अगर मैं इसमें अगर नंबरिंग वैल्यू डालता हूँ सिर्फ तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे बीच में या स्टार्ट में कहीं पे भी स्पेशल कैरेक्टर डालता हूँ तो ये परफेक्टली वर्क करता है कि नहीं, तो वो भी देखते हैं अपन। मैंने यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया और इसको एंटर मारा तो ये देखो ये 404 का एरर अपने को दे दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने सेट किया था कि अपन इसमें सिर्फ न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक वैल्यू ही डाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये परफेक्टली वर्क करेगा अपना। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अपन पहले से ही कुछ अपन वैल्यू यहाँ पे फिक्स कर ले तो उसके आधार पे ही अपना यूआरएल बने। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वेयर इन। अब इसमें अपन दो पैरामीटर लेते हैं, एक तो ले लिया अपन ने आईडी, अब दूसरा लेते हैं अपन एरे बनाते हैं। इसके अंदर एरे के अंदर अपन मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि पहले अपन ने डाला मूवी, दूसरा अपन ने डाला सॉन्ग, तीसरा अपन ने डाला प्रोडक्ट। अब अगर अपन ये वैल्यू यूआरएल में पास करेंगे तो ही अपना काम होगा, नहीं तो अपने पास 404 का एरर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं अपन एक बार इसको। ब्राउजर में आते हैं अपन। ब्राउजर में आने के बाद में यहाँ पे आप इसी को एक बार रिफ्रेश कर लो तो ये देखो 404 का एरर आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे मूवी नेम डालता हूँ तो ये देखिए ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। सॉन्ग डालता हूँ तो भी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है, और अगर मैं प्रोडक्ट डालता हूँ तो भी ये काम कर रहा है। अगर मैं इससे अलावा अगर मैं कुछ और दूसरी वैल्यू डालूं यहाँ पे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ कोड प्लानर्स, तो ये 404 का अपने को एरर दिखाएगा। तो देखिए अपन ने यहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यू डाल रखी है, इसमें से ही अपन अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। अब इसके बाद अपन अपना लास्ट मेथड देखते हैं जिसका नाम है वेयर। इसके अंदर भी अपन दो पैरामीटर लेते हैं, जिसमें पहले पैरामीटर का नाम होगा आईडी और इसके बाद में अपन यहाँ पे पास करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। अब देखिए अपन ये चाहते हैं कि इसमें सिर्फ अपन न्यूमेरिक वैल्यू ही डाल पाएँ, जैसे 0 से 9। तो जो भी वैल्यू आएगी अपनी 0 से 9 के बीच की वैल्यू आएगी। अब इसको बाहर आके अपने यहाँ पे प्लस का साइन देते हैं और इसको पूरे को अपने को कोट के अंदर लेना है। इसके बाद में इसको सेव करना है। अब अपने को अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पे रिफ्रेश करना है तो देखिए 404 का एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू डालता हूँ तो ये परफेक्ट वर्क करेगा। ये देखो न्यूमेरिक वैल्यू से ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब अगर अपन चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट ही आए तो वो भी अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने कोड एडिटर में। तो यहाँ पे अपन करते हैं, इसको हटाते हैं ए स्मॉल में और जेड, फिर कैपिटल में ए हाइफन और फिर कैपिटल में जेड। तो इससे क्या होगा, चाहे वैल्यू अपनी स्मॉल लेटर में हो
या फिर कैपिटल लेटर में हो, बस अल्फाबेट होना चाहिए तो ये अपना परफेक्ट वर्क करेगा। तो इसको अपन अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद में अपने ब्राउजर में आते हैं। ब्राउजर में आके यहाँ पे अपन इस नंबर को एक बार सर्च करते हैं तो ये 404 का एरर आ गया अपने पास। अब यहाँ पे अपन अल्फाबेटिक वैल्यू डालते हैं तो ये देखिए परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे कैपिटल में डालता हूँ तो भी ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल वैलिडेशन लगानी हो तो अपन वो कैसे लगाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल करवाया था जिसमें अपन मल्टीपल पैरामीटर्स ले रहे थे। तो अब हम दोबारा उसको एक बार लिख लेते हैं, कमेंट स्लैश ब्रेसेस कमेंट आईडी, और इसको अब मैं फंक्शन में भी पास कर देता हूँ, स्ट्रिंग डॉलर कमेंट आईडी। अब इसको अपन प्रिंट भी करवा देते हैं, सिंगल कोट, और यहाँ पे इसको कॉपी करके अब इसके लिए अपन यहाँ पे कंडीशन बना देते हैं वेर 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 अल्फा, और यहाँ पे इसको अपन पास कर देते हैं कोट में, डॉलर का साइन हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन चेंज कर देते हैं 0 से 9। सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं। अब यहाँ पे अपन सबसे पहले नंबर, फिर स्लैश कमेंट, फिर उसके बाद में अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब अगर मैं इसमें नंबर डालता हूँ यहाँ पे तो ये अपने को 404 की एरर दिखाएगा। तो ये देखो अपने को 404 की एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन ने जो कंडीशन बनाई वो परफेक्ट वर्क कर रही है। तो अपन ने सिंगल कंडीशन में भी काम करके देख लिया और मल्टीपल कंडीशन में भी अपन ने काम करके देख लिया। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी अपन राउट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें अपन राउट्स के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।